Hello students, I'm Subha and welcome to my YouTube channel ABC of Happiness with Subha. So, कुछ भी पढ़ने से पहले we should know the various parts of speech. हमें क्लियर होना चाहिए कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर कहाँ से स्टार्ट होती है और फिर धीरे धीरे बिल्डअप करते we need to reach the advanced level. So आज हम उसी डायरेक्शन में अपना पहला स्टेप ले रहे हैं. So we are moving forward with the topic of the day, which is the noun. ठीक है. आज इसको हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे वेयर इन वी विल क्लियर वेरियस कॉन्सेप्ट्स कि नाउन क्या है और उसकी यूज क्या है इन इंग्लिश ग्रामर एंड आफ्टर दैट वी विल आल्सो प्रैक्टिस सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस ताकि हमें कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए. ओके, सो लेट्स बिगिन. ओके, so this is the topic of the day, which is the noun, and now let's focus on the lessons agenda. तो आज का हमारा लेसन किस बारे में? पहले हम करेंगे डेफिनेशन ऑफ नाउन. आपको लग रहा होगा कि हम उसी बोरिंग तरीके से नाउन पढ़ेंगे, बट नो, हम कुछ इंटरेस्टिंग फाइंड आउट करेंगे और कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे. इसी टॉपिक को जो आपने स्कूल कॉलेज में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पढ़ा है उसको हम अपना पर्सपेक्टिव देंगे, इस तरीके से समझेंगे कि वो फिर कभी ना भूले. ओके, देन हाउ टू आइडेंटिफाई अ नाउन. बहुत सारे वर्ड्स लिखे हैं लेकिन हमारा नाउन कौन सा है, दैट वी विल फाइंड आउट. देन टाइप्स ऑफ नाउन. ओके, सो ये तो आपने स्कूल में भी सुना होगा लेकिन हम इसको डिफरेंट तरीके से समझने की कोशिश करेंगे. आफ्टर दैट वी हैव अ प्रैक्टिस एक्टिविटी. ओके, सो लेट्स बिगिन. ओके, सो व्हाट इज अ नाउन? तो हमारी अर्थ पर जो भी कोई चीज है जिसकी कोई फिजिकल आइडेंटिटी है जो आंखों से हमें दिखाई दे रही है, दैट इज अ नाउन. पहली बात तो ये, हर वो चीज जो आपको दिखाई दे रही है, आपको सुनाई दे रही है, दैट इज अ नाउन. ओके, लेकिन इसका जो रेंज है वो और बहुत बड़ा है. ऐसी चीजें जो नहीं भी दिखती ना, वो भी नाउन होती है. जैसे कि हैप्पीनेस, ओके, नहीं दिखाई देती. ब्रेवरी नहीं दिखाई देती. जो हमारे फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, नहीं दिखाई देते, स्टिल दे आर नाउन्स. ओके, तो ये फिजिकल चीजें तो है ही है नाउन. यहाँ पर कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं, एवरीथिंग इज अ नाउन. ओके, लेकिन इसके अलावा बच्चों, जो चीज दिखाई नहीं भी दे रही, दैट इज ऑल्सो अ नाउन. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके, तो इसकी बेसिक सी डेफिनेशन कि नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग. तो बेसिकली अगर मोटा मोटा देखें, नाउन है क्या? ये है एक नेमिंग वर्ड. एक नेमिंग वर्ड किसी का भी नेम हो सकता है. मेरा नाम, आपका नाम, मैं एक टीचर, आप स्टूडेंट, तो हम दोनों नाउन्स हैं. मेरा नाम सुबह है, मैं एक नाउन हूँ. आपका नाम भी कुछ हो सकता है, तो वो भी एक नाउन है. पर्सन जैसे सिस्टर, लॉयर, क्लासमेट, विक्टोरिया किसी लेडी का नाम है. ओके, देन प्लेस, ओके, फिलीपींस, सिटी, बाथरूम, स्कूल. एनिमल, कोई भी एनिमल, कैट, बर्ड, ओके, कोई भी थिंग, इसकी पेंसिल, सेल फोन और पेपर, एनी आइडिया. अब ये वो आइडेंटिटी है जिसके बारे में मैं पहले बात कर रही थी कि इसको आप देख नहीं सकते. जस्टिस आप नहीं देख सकते, फ्रीडम आप नहीं देख सकते, लव आप नहीं देख सकते, तो ये भी नाउन्स है. ओके, हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन. सो गाइज, ये हमारी बहुत एक बेसिक सी टिप है लेकिन ये आपको बहुत जगह काम आएगी. कभी भी आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप किसी स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, स्कूल में हो, 6-7 क्लास में, या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पर आपको एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस करने हैं, आपको नाउन के ऊपर वर्क करना है, तो यू कैन इजीली सी. कभी भी जब हम सेंटेंस से व्हाट का आंसर पूछते हैं, ओके, सपोज दिस इज अ फोन, सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ फोन. नॉन लिविंग थिंग, फोन नॉन लिविंग थिंग है. व्हाट बोलने पे फोन का जवाब आया, नॉन लिविंग थिंग, तो ये क्या हो गया? एक नाउन. ओके, मान लीजिए कोई, मैं यहाँ पर बैठी हूँ, कोई दरवाजे पर आया है, हु हैज कम, तो किसी पर्सन का नाम आएगा, शी हैज कम, सुमित हैज कम, तो हु का जवाब आने पे जो पर्सन का नाम आएगा, दैट इज ऑल्सो अ नाउन. हूम, ओके, आई एम टॉकिंग टू हूम, मैं किससे बात कर रही हूँ, तो किसी पर्सन का नाम आएगा, आई एम टॉकिंग टू सुमित. ओके, सो हु, whom और what का जवाब आने पे जिन वर्ड्स को हम यूज करते हैं एज एन आंसर, दोज आर आर nouns. ओके, देन एज आइडेंटिफाई द नाउन. अब हम एक छोटी सी प्रैक्टिस एक्टिविटी करते हैं. द टीचर डिसाइडेड टू पनिश द स्टूडेंट्स. तो अब हम जो हमने सीखा है उसी को अप्लाई करते हैं. वाई टू वेट कि लेक्चर का एंड हो और फिर हम प्रैक्टिस करें, बीच में ही करेंगे. ओके, हु डिसाइडेड टू पनिश द स्टूडेंट्स? हु, क्या आ गया? टीचर. द टीचर डिसाइडेड, तो टीचर क्या हो गया? नाउन.
द टीचर डिसाइडेड टू पनिश whom? द स्टूडेंट्स। तो whom का जवाब क्या आ गया? द स्टूडेंट्स। तो इट इज ऑल्सो अ नाउन। Honesty is the best policy. What? What is the best policy? Honesty. तो what का जवाब आ गया? Honesty. Okay. Honesty is what? Best policy. तो policy क्या आ गया? What का जवाब? ये भी एक noun. Nikhil works hard. Who works hard? Nikhil. तो who का जवाब आ गया? Nikhil. तो ये है noun. Sylvie helps the children. Who helps the children? Sylvie. Okay. Whom Sylvie helped? किसकी हेल्प करी थी? चिल्ड्रन की। whom का जवाब चिल्ड्रन आ गया। ओके। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। व्हाट इज इंजूरियस टू हेल्थ? स्मोकिंग। व्हाट का जवाब आ गया? स्मोकिंग। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू व्हाट? हेल्थ। तो व्हाट का जवाब आ गया? हेल्थ। तो इस तरह से ये जितने भी वर्ड्स व्हाट आई हैव हाइलाइटेड राइट नाउ all are nouns. Okay, so let's move ahead. Identify the noun. अब कुछ और चीजें जो हम यूज कर सकते हैं। आर्टिकल जो होते हैं ना, ए एंड द, ये हमेशा किसी नाउन के आगे लगते हैं। तो आप कहीं पर भी इनको देखें तो आपको पता होना चाहिए कि आगे क्या है। नाउन। आर्टिकल या एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन की विशेषता बताता है, नाउन के बारे में मैं बताता है, वो अच्छा है, बुरा है, ब्यूटीफुल गर्ल लड़की सुंदर है, हैंडसम बॉय लड़का हैंडसम है। तो एडजेक्टिव भी नाउन के बारे में बताता है, हैंडसम बॉय। आर्टिकल, एडवर्ब और एडजेक्टिव भी इकट्ठे हो सकते हैं जब नाउन के बारे में बात करनी। आर्टिकल तो हो गया ए, हैंडसम हो गया हमारा एडजेक्टिव। सो ये जो वेरी है एडवर्ब है। एडवर्ब, एडवर्ब जो है एडजेक्टिव की क्वालिटी बता रहा है, जो हम आगे वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। अभी के लिए बस इतना याद रखिए कि जो वेरी है वो एडवर्ब है। तो ये सब किसको डिफाइन कर रहे हैं? बॉय को, जो कि एक नाउन है। आई होप आई एम क्लियर। Okay. Then types of noun, proper noun, common noun, abstract noun, material noun, collective noun. देखते हैं इनको आगे। Okay. बहुत सिंपल सी डिपिक्शन आपको बताने की कोशिश मैंने की है इस स्लाइड। प्रॉपर नाउन किसी भी इंसान का नाम, जगह का नाम, किसी का भी नाम। ओके, लाइक रिया, प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या है? कॉमन, हम किसी चीज का नाम नहीं ले रहे, हम जर्नल वर्ड यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स। हम रिया, टिया, सोनू ऐसे नाम नहीं ले। तो स्टूडेंट्स कॉमन नाउन। और जब हम इनके ग्रुप की बात करें, इनके कलेक्शन की बात करें, तो दैट इज अ कलेक्टिव नाउन। जैसे कि क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, आर्मी ऑफ सोल्जर्स। तो जब हम बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप का नाम लेते हैं तो दैट इज अ कलेक्टिव नाउन, एक कलेक्शन का नाम। ओके, लाइक अ क्लास। आई होप आई एम क्लियर। लेकिन और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। प्रॉपर नाउन सिल्वी, दिल्ली, इंडिया, गंगा। कॉमन नाउन क्या है? सिल्वी एक गर्ल है, दिल्ली एक सिटी है, इंडिया एक कंट्री है और गंगा एक रिवर है। कॉमन वर्ड्स। ओके। कलेक्टिव नाउन, जूरी ऑफ जजेस। ओके, हर्ड ऑफ शीप, शीप के ग्रुप को हर्ड कहते हैं। कमेटी हो गया, टीम ऑफ प्लेयर्स हो गया। ओके, तो ये सब कलेक्शन का नाम है। तो इसी वजह से ये कलेक्टिव नाउन है। देन वी हैव मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में अब क्या क्या आता है? रॉ मटेरियल, कॉटन। जैसे दिस क्लोथ इज मेड अप ऑफ कॉटन। ओके, जो कपड़े मैंने पहने, आपने भी इस समय जो कपड़े पहने होंगे ड्यू टू द समर सीजन, मेड ऑफ कॉटन। देन वूल, फाइबर, सिल्क, ये सब रॉ मटेरियल्स हैं। तो ये क्या है? मटेरियल नाउन। देन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, गोल्ड, आई एम वियरिंग अ रिंग ऑफ गोल्ड, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, ब्रास। कुछ ग्रेन्स, वीट, अब जैसे हम कहते हैं वीट चपाती हुई हो, तो वहां पर जो वीट है वो क्या हो गया? मटेरियल हो गया। जो चपाती है वो वीट से बनी है। ओके, राइस हो गया, शुगर हो गया। बेवरेजेस, टी एंड कॉफी, ऑयल, ये चीज ऑयल से बनी है, इसको मत खाओ। ओके, इसमें टी है, इसमें कॉफी है। ओके, तो ये सब चीजें हम डेली यूजेस करते हैं, डेली यूज में हम लाते हैं। तो दीज आर ऑल मटेरियल नाउन्स। ओके, देन वी हैव एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब होता है जिसे हम देख नहीं सकते। सो ये मैं आईज बनाने की कोशिश कर रही हूँ, हम देख नहीं सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्वालिटी है, स्टेट ऑफ समथिंग है, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, यू कांट सी इट अगर आप कोशिश भी करो। जैसे ऑनेस्टी, स्ट्रेंथ, लव, हैप्पीनेस, करेज, भी आप देख सकते हो क्या? अगर आप देख सकते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। ओके, मैं तो नहीं देख सकती। ओके, देन एंड वी हैव काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। बहुत सिंपल है, जिसको हम 1 2 3 की फॉर्म में बोल सकते हैं, लाइक
वन पपी, ओके, वन एप्पल, वन टोमेटो, वन बॉक्स, वन बस, इनका प्लूरल फॉर्म भी जरूर होता है। टू बॉक्सेस, टू बसेस, ओके, टू पपीज, टू टोमेटोज, ओके, तो इनको हम इजीली देख सकते हैं। तो और देख के हम इनको काउंट कर सकते हैं, इनका सिंगुलर फॉर्म है, इनका प्लूरल फॉर्म है, इनको हम काउंट कर सकते हैं फिंगर्स पे, तो दीज आर काउंटेबल नाउन्स। अब अनकाउंटेबल नाउन्स क्या है? अनकाउंटेबल वो नाउन्स है जिनको हम वन या टू नहीं बोल सकते, उसके पीछे हमें कुछ ना कुछ यूनिट लगाना पड़ेगा। ये काउंटेबल नहीं है, ये मेजरेबल है। जैसे कि 1 लीटर, 1 ग्राम, ओके, जैसे कि 100 ग्राम्स ऑफ वीट, ओके, 1 लीटर ऑफ वाटर, वन वाटर, टू वाटर, ऐसे तो नहीं बोल सकते। वन हैप्पीनेस दे दो मुझे, मेरी लाइफ की सब प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, तो ऐसे आपको कोई दे नहीं सकता, ना आप डिमांड कर सकते। वन कॉटन दे दो मुझे, नहीं पॉसिबल। इसमें मटेरियल नाउन्स भी आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भी आते हैं, बट ध्यान देने वाली बात यह है, इनकी काउंटिंग 1 2 3 4 में पॉसिबल नहीं। अगर हम इनको काउंट कर भी सकते हैं, लाइक बीच है, तो 1 kg वीट, कुछ ना कुछ यूनिट आएगा, क्योंकि काउंट नहीं हो रहे हैं, ये मेजर हो रहे हैं, ये नापे जा रहे हैं, गिने नहीं जा रहे। ओके, आई होप आई एम क्लियर। सो ये कुछ मैंने अनकाउंटेबल नाउन्स नोट करे हैं जो आपके एग्जाम्स में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, स्कूल कॉलेजेस में पूछे जाते हैं, बेसिकली ये हर तरह के कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं। तो इनके साथ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम इज यूज करते हैं, सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब, ये सभी सिंगुलर होते हैं। लाइक हेयर, हेयर इज, हेयर आर नहीं, और इसका प्लूरल नहीं बनना, हेयर्स नहीं होता कि हम बोले हेयर्स, ऐसे नहीं होता, हेयर इज, ओके। वेस्टेज इज, स्टेशनरी इज, स्टेशनरीज आर नहीं होती, बैगेज इज, लगेज इज, क्रॉकरी, एडवाइस, ब्रेकेज, सबके सब सिंगुलर, क्योंकि इनका हम प्लूरल तो बना नहीं सकते, तो ये ज्यादा कैसे होंगे। ओके, फर्नीचर, न्यूज इज, बहुत स्टूडेंट्स की आदत है न्यूज के साथ आर लगते लिख बोलते हैं, क्योंकि एंड में एस लगा हुआ है। नहीं, एस उसका पार्ट है उस वर्ड का, ये प्लूरल नहीं किया गया कि सिंगुलर न्यू था और प्लूरल न्यूज हो गया, ऐसा तो नहीं है। सिंगुलर भी तो न्यूज ही बोलते हैं। ओके, वर्क, परमिशन, प्रोग्रेस, ज्वेलरी, ओके, पोइट्री, जैसे बहुत जगह मैंने एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस देखे हैं, पोइट्रीज लिखा होता है, ज्वेलरीज लिखा होता है, ये गलत है। ठीक है, पोइट्री, ज्वेलरी, ओके। देन वी हैव सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ओके। सो इनमें से कुछ हम अभी करेंगे, और कुछ आप लोग होमवर्क में करेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। माई सिंपथीज, नहीं, सिंपथी ये सिंगुलर है, माई सिंपथी इज ऑलवेज विद द प्लूरल, ये प्लूरल हो ही नहीं सकती, आप गिन सकते हो, वन सिंपथी, टू सिंपथी, नहीं पॉसिबल ना, तो प्लूरल कैसे हो गया ये। दीज न्यूज, दिस न्यूज, इसको भी दिस करो, सिंगुलर होती है न्यूज हमेशा, दिस न्यूज इज फॉल्स। हर ब्रेवरी वॉज, बताया है कि जैसे अनकाउंटेबल है ना ब्रेवरी, काउंट कैसे करोगे, 1 ब्रेवरी, 2 ब्रेवरी कर लोगे क्या। ओके, हर ब्रेवरी वॉज बीइंग टॉक्ड अबाउट। वुड इज यूज्ड, मटेरियल नाउन, वुड इज यूज्ड, यूज की जाती है, वन वुड, टू वुड कर ही नहीं सकते। माई सिस्टर सर्व्स इन बॉयज स्कूल, अब इसमें क्या है, बॉयज स्कूल, देखो, जब हम अपोस्ट्रोफी, इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी एस, अगर सिंगुलर आइडेंटिटी हो, सिंगुलर सिर्फ एक लड़के की बात हो, तो पहले अपोस्ट्रोफी आएगा, बाद में एस। लेकिन अगर ज्यादा लड़कों की बात हो रही है, तो पहले एस आएगा, बाद में अपोस्ट्रोफी। अब मुझे सोच के बताओ, ये क्या सिर्फ एक लड़के का स्कूल होगा? नहीं ना, ये बहुत सारे लड़कों का स्कूल होगा, तो पहले एस देन अपोस्ट्रोफी। ओके, अ टीम ऑफ सोल्जर्स इज मार्चिंग, तो कलेक्टिव नाउन भी जो होते हैं, अ टीम, अ ग्रुप, अ क्लास, तो ये सिंगुलर होते हैं। जैसे कि बहुत सिंपल एग्जांपल, बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, पढ़ रहे हैं आर आ गया, स्टूडेंट्स प्लूरल। क्लास इज स्टडिंग, क्लास पढ़ रही है, पढ़ रहे हैं थोड़ी ना बोलते। टीम ऑफ सोल्जर्स भी इज है उसी तरह से, जितने भी कलेक्टिव नाउन्स हैं सब इज है। आई टॉक टू मैरी हु इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, अब यहाँ पर प्रॉपर नाउन की मिस्टेक है, मैरी तो लड़की का नाम है ना, आप इसको स्मॉल में कैसे लिख सकते हैं, कैपिटल एम से शुरू हो। माई फैमिली मेंबर्स आर कोऑपरेटिव, इज नहीं, क्योंकि मेंबर्स है ना, प्लूरल है, या तो आप यहाँ पर माई फैमिली लिख देते, अगर आपको इज लिखना था तो माई फैमिली इज कोऑपरेटिव। ओके गाइस, सो ये थे हमारे कुछ एग्जांपल्स। तो आई विल सेंड यू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस आल्सो इन द डिस्क्रिप्शन लिंक, और आप उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
ओके, सो आई होप कि आपके जितने भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग द नाउन चैप्टर दे आर क्लियर। सो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था जो आज कवर हो गया। वी विल बी कवरिंग मोर स्टेप्स इन द फ्यूचर, एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड थैंक यू सो मच। बाय।